कल की जीत के बाद इंडिया ने तो अपना सेमीफाइनल का रास्ता क्लियर कर लिया है, मगर बचा हुआ ग्रुप पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया भी 100% एलिमिनेट नहीं हुई है। अफगानिस्तान को बांग्लादेश से जीतना जरूरी है। फिलहाल अफगानिस्तान की इनिंग्स खत्म हुई है सिर्फ 115 पे। हालांकि पिच बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक अफगानिस्तान आर 20 शॉर्ट ऑफ अ पार टोटल। ले मगर देखते हैं, बांग्लादेश भी कोई बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप नहीं है, तो वो चेस को कैसे करते हैं। मगर बात करते हैं मैच की कि क्या किया रोहित शर्मा और उनकी टीम ने, कैसे इस जीत को अचीव किया। सबसे पहली चीज ये है कि रोहित शर्मा की क्लैरिटी ऑफ माइंड इस बार परफेक्ट है। उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है कि पिच कैसी भी हो, विकेट गिर रहे हो, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, जो कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप्स में मिसिंग था। पिछले टी20 वर्ल्ड कप्स में इंडिया केएल राहुल के साथ ओपनिंग करती थी, विराट कोहली एट 3, और रोहित शर्मा भी जिस बीस्ट मोड में आजकल रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं, इस बीस्ट मोड में रोहित शर्मा पिछले दो वर्ल्ड कप 2021 और 22 निकाल लो बैटिंग नहीं करते थे। वो भी थोड़ा टाइम लेते थे बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू गियर 5। तो इंडिया के टॉप 3 ऐसी होती थी जो सारे के सारे एक्यूमुलेटर्स होते थे। 10 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर कभी 70-75 से ज्यादा नहीं होता था। ओनली इन द लास्ट 10 ओवर्स इंडिया अटैक शुरू करती थी और 160-170 तक जाते जाते ये खत्म हो जाया करता था। मगर इस बार इंडिया की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। वो स्टार्टिंग से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जिसको लीड करते हैं खुद कैप्टन रोहित शर्मा, जो पिछले 2 सालों से इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेले जा रहे हैं, और यही इंडिया के एडवांटेज में रहा। मिचेल स्टार्क को तीसरे ओवर में 4 छक्के मारे, जबकि दूसरे ओवर में विराट कोहली 0 बना के आउट हुए थे। जनरली विराट कोहली जैसा बैट्समैन आउट हो तो टीम सोचती है कि 1-2 ओवर अब हमें विकेट्स नहीं खोने, मगर रोहित शर्मा बिल्कुल इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि विकेट्स गिरते रहें, लेकिन वो अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहेंगे। 4 छक्के मारे और ऑस्ट्रेलिया वहीं समझ गई कि विराट कोहली की विकेट लेके शायद ओडीआई या टेस्ट क्रिकेट में हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। मगर इस टी20 फॉर्मेट में विराट कोहली की इतनी डिपेंडेंसी नहीं है टीम इंडिया पे कि विराट कोहली की विकेट ले ली तो मैच जीत लिया। साथ में सूर्य कुमार यादव का ये रोल परफेक्ट है। पहले मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था जब सूर्य कुमार यादव को 4 पे पुश किया गया। मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें नंबर 3 पे खेलना चाहिए, जिसपे वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। मगर मेरे ख्याल से नंबर 4 रोल उनके लिए परफेक्टली सूटेड है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को पावर प्ले और इनफील्ड की जरूरत नहीं है। सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री प्लेयर हैं और वो पावर प्ले के बाद भी अटैक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से नंबर 4 स्पॉट उनके लिए बढ़िया है। वो अपने आप को एंजॉय भी कर रहे हैं और आज उन्होंने बढ़िया इनिंग्स खेली। हाँ, बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं थी, मगर 31 इन 16 उस पॉइंट पे जब रोहित शर्मा अकेले खेल रहे थे। ऋषभ पंत की भी इनिंग्स कोई बहुत अच्छी नहीं थी, 15 बॉलों पे 16 रन बनाए उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि अगर रोहित शर्मा आउट हो जाए तो कौन है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जब दूसरे एंड से 1-2 बाउंड्री मारी, एक छक्का मारा, तो रोहित शर्मा को भी कॉन्फिडेंस आया कि दूसरे एंड से भी कोई बैट्समैन रन बना रहा है। प्रॉब्लम आई उनके डिस्मिसल के बाद शिवम दुबे के साथ। शिवम दुबे ने स्टार्ट बहुत बढ़िया किया, एक बाउंड्री मारी, एक 6 मारा, फिर एक और बाउंड्री मारी, और उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस था। लेकिन उसके बाद उनको ऐसा लगा कि मैंने इतनी एग्रेसिव क्रिकेट खेल ली है कि अब मुझे 30-35 के स्कोर तक पहुंच जाना चाहिए, फिर मैं अटैक करूंगा, क्योंकि मुझे पहले अपनी टीम में जगह भी पक्की करनी है। शिवम दुबे पूरी तरीके से टीम के लिए कमिटेड नहीं है फिलहाल। वो अपनी पोजीशन को लेकर काफी इनसिक्योर्ड है। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने उनको इतना भरोसा दे दिया है कि वो टीम में रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रीवियस पुअर परफॉर्मेंसेज उनकी रही हैं, उसका प्रेशर वो अपने साथ कैरी कर रहे थे, और इसी वजह से बीच में एक फेज था जहां पे इंडिया ने 3 ओवर में सिर्फ 16 रन बनाए। जी हाँ, इस पिच पे जहां पे आराम से 200 बना और ऑस्ट्रेलिया काफी क्लोज आ गई, 3 ओवर में 16 रन इंडिया को मैच हरवा सकती थी। इंडिया फिनिश्ड एटलीस्ट 15 to 20 रन शॉर्ट बिकॉज ऑफ दैट पीरियड, बिकॉज ऑफ शिवम दुबेज इनिंग्स, क्योंकि वो स्लो डाउन हो गए। बाद में हार्दिक पांड्या भी इनिशियली थोड़ा टाइम लिया, लेकिन बाद में उन्होंने 2-3 बड़े हिट लगा के रन रेट अच्छा किया और इंडिया 200 क्रॉस कर गई। ओवरऑल जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए इस पिच पे, जो कि आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट पूरे मैच का ग्राफ देखेंगे तो वो पूरे मैच के बेस्ट बॉलर। उन्होंने बुमराह और कुलदीप से भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है, क्योंकि वो ऐसे फेज में बॉलिंग कर रहे थे जब रोहित शर्मा नॉन स्टॉप अटैक कर रहे थे। वैसे फेज में भी जॉश हेजलवुड को रोहित शर्मा नहीं मार पा रहे। जैम्पा
जैम्पा पे भी अटैक किया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बॉलर हैं, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। उन्हें आते ही ऋषभ पंत ने अटैक किया, रोहित शर्मा ने अटैक किया। 3 ओवर में उनके 36 रन निकाले, दुबे ने भी उन्हें छक्का मारा था, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने वही फेस जिसकी बात कर रहा हूँ, 3 ओवर में 16, उसमें से एक ओवर उन्होंने 5 रन पे निकाल दिया। उसके अलावा मुझे मिचेल मार्श की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिखी कि स्टोइनिस से उन्होंने पूरे 4 ओवर फिकवाए, जिसमें स्टोइनिस ने 56 रन किए। मेरे ख्याल से मैक्सवेल जैसे बॉलर को काफी अंडर यूज करते हैं मिचेल मार्श। मैक्सवेल इस पिच पे यूजफुल हो सकते थे क्योंकि वो फास्ट ऑफ स्पिनर्स खेलते हैं। अगर आप मैक्सवेल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जनरली बहुत ज्यादा रन नहीं करते, तो मेरे ख्याल से एक इन बिटवीन फेज में जब शिवम दुबे बैटिंग कर रहे थे, मैक्सवेल से एक ओवर ट्राई किया जा सकता था, बिकॉज वो बॉल अवे टर्न करते शिवम दुबे से। एनीवेज ये गलती का फायदा इंडिया को काफी मिला क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने स्टोइनिस को 2 छक्के मारे, और ऐसा एक फेज आया था बीच में, उस लग रहा था कि इंडिया शायद 190 तक रुक जाएगी, मगर स्टोइनिस के उस ओवर में 2 छक्के मार के इंडिया ने इंश्योर कर लिया कि वो 200 तक तो डेफिनेटली पहुंच जाएगी। बॉलिंग वाइज ऑफ कोर्स बुमराह रिलायबल हैं, अर्शदीप भी ठीक ठाक अपना काम कर रहे हैं, हालांकि उनके कुछ स्पेल्स अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन वो मैच में एक स्पेल अच्छा जरूर डाल देते हैं। हार्दिक पांड्या ने काफी रन लीक किए, और रविंद्र जडेजा की बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि टीम विक्ट्रीज में विराट कोहली की पोजीशन और शिवम दुबे की बात हो रही है, लेकिन रविंद्र जडेजा का इस वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट 0 रहा है। रविंद्र जडेजा ना तो बॉलिंग में कोई खास एफर्ट डाल पा रहे हैं, ना तो विकेट्स ले पा रहे हैं, ना उनकी इकोनॉमी अच्छी है। साथ ही साथ बैटिंग में भी रविंद्र जडेजा ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं की। हाँ, इसमें से उन्होंने एक छक्का मारा, लेकिन वो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल को भी भेजते तो अक्षर भी वो काम कर सकते थे। रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल ने बहुत अच्छे से ले ली है, और रविंद्र जडेजा फिलहाल अपना 100% जो कहते हैं ना, टीम में उनकी यूटिलिटी बनती नहीं नजर आ रही है। ऑफ कोर्स अभी इंडिया विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करेगी, लेकिन रविंद्र जडेजा शायद इस वर्ल्ड कप के बाद आपको बहुत ज्यादा खेलते नहीं दिखेंगे। बहुत सारी जो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सैमसन या जायसवाल को टीम में लाया जाए, कोहली को 3 पे किया जाए, या पंत को ही ओपनिंग करके कोहली को 3 पे कर दिया जाए, शिवम दुबे को हटा दिया जाए। मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना सही नहीं होगा। कोहली के ऊपर 6 मैच इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, और फॉर्चुनेटली इंडिया अभी तक हारी नहीं। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली इज टू बिग अ प्लेयर, काफी एक्सपीरियंस ले लिया है उन्होंने, जो भी अच्छा बुरा। अब वो शायद इंग्लैंड और अगर इंडिया फाइनल में जाती है तो उन मैचेस में अपना 100% दे पाएंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अभी विराट कोहली को हटाना उन पर और भी प्रेशर डालने के लिए होगा, क्योंकि अगर वो नंबर 3 पे भी आगे एक इनिंग्स में फेल हो जाएंगे तो फिर होगा कि इस विराट कोहली फिनिश्ड। तो मेरे ख्याल से अभी विराट कोहली को टच करने की जरूरत नहीं है। टीम इंडिया जीत रही है। विराट कोहली ने भी ग्लिम्पसेस दिखाए थे 2 इनिंग्स में कि वो एडजस्ट कर रहे हैं रोल में। उन्हें मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ भी ओपन कराना चाहिए। मैंने वर्ल्ड कप से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हार्दिक पांड्या के बारे में बात की थी और कहा था कि एक डाउन एंड आउट हार्दिक पांड्या, जो आईपीएल में न सिर्फ कैप्टनसी बल्कि बैटिंग बॉलिंग में भी फ्लॉप हो रहे थे, वो वर्ल्ड कप में शाइन करेंगे। और फिलहाल या तो दोनों में, या एटलीस्ट बैटिंग या बॉलिंग, किसी एक चीज में हार्दिक पांड्या ने हर मैच में परफॉर्म किया है। इंडिया के लिए मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के बाद वो सेकंड मोस्ट यूजफुल क्रिकेटर रहे हैं इम्पैक्ट वाइज वर्ल्ड कप में। और मैं कहता हूं विराट कोहली के लिए भी मैं सेम बात कहूंगा कि विराट कोहली अगर इंडिया फाइनल्स में जाती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में यू विल सी द बेस्ट ऑफ विराट कोहली, विच इज फाइन। इस पॉइंट तक विराट कोहली की इतनी जरूरत नहीं पड़ी है टीम इंडिया को, लेकिन सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में विराट कोहली हैज टू परफॉर्म, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल परफॉर्म। इंडिया का जो मैच इंग्लैंड के साथ है उसमें रेन फोरकास्ट है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे मैचेस में रेन फोरकास्ट होते हुए भी वो पूरा मैच हो गया है। तो अगर ये मैच पूरा हो जाता है तो इट विल बी अ ग्रेट गेम। अगर नहीं होता है तो इंडिया आर टेबल टॉपर्स एंड दे विल डायरेक्टली बी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स इन बारबाडोस। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल 31 for 3 हो गई है बांग्लादेश, और देखते हैं कि बांग्लादेश इस टोटल को चेस कर पाती है कि नहीं। 12 ओवर में ये टोटल चेस करने पे बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगी, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि राशिद खान भी बॉलिंग करने आएंगे,
और अफगानिस्तान की फील्डिंग और बॉलिंग इतनी कॉम्पिटेंट है कि 12 ओवर में नहीं जीतने देगी, लेकिन अगर अब बांग्लादेश किसी भी ओवर में जीत गई तो फिर अफगानिस्तान एलिमिनेट हो जाएगी। तो लेट्स सी कि अफगानिस्तान क्या कर पाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।